अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह के केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हैं? तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो पांचवा है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम लोग बोर्ड पे इसे लिखते हैं। तो पहला क्या है? पहला जो केमिकल रिएक्शन है उसका टाइप होता है बच्चों, फर्स्ट इज नोन एज संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसे आप नोट कर लो, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसे लिख लेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इंग्लिश वर्ड भी जानते रहिए साथ साथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा जो है रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास 5 टाइप के रिएक्शन हैं। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के, है ना। तो केमिकल रिएक्शन होता है 5 टाइप का, याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज अपघटन अभिक्रिया, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज नोन एज विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? ये तो आप जानते होंगे। विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, उस जगह से हटाकर दूसरे जगह रख देना। तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया बच्चों? ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के टाइप का नाम जान लें, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। चौथा जो टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। 2 जगह डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, इसलिए इसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा जो रिएक्शन है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये टर्म यूज़ हो रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, इस अगर हम लोग देखें अदर वर्ड में, या इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको हम लोग लिख देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों 5 तरह के होते हैं। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चौथा जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पांचवा है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक एक करके इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। एक एक करके हम लोग इस रासायनिक प्रतिक्रिया को स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टाइप स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला जो रिएक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक, मतलब कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इस अभिक्रिया में सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? तो सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन जानेंगे। यानी हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्टडी करेंगे तो एक जनरल इक्वेशन हम अपने माइंड में रखेंगे कि इसका जनरल इक्वेशन क्या बनेगा। तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? नाम ही है संयोजन, और संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कंबाइन करना। यहाँ ये वर्ड याद रखिएगा, कंबाइन। कंबाइन का मतलब कोई भी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस बी, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? AB बनाते हैं। ठीक है। तो A प्लस बी आपस में कंबाइन करके AB बनाते हैं। ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल इक्वेशन। यानी जब भी हम लोग स्टडी करेंगे संयोजन अभिक्रिया, तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया को स्टडी करने के समय हम लोग अपने माइंड में एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, एक जनरल सामान्य समीकरण बना लेते हैं। तो जैसे आप इस मार्कर को ही देखिए, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है कैप, इसे मार्कर का आप ढक्कन कह लो, और ये सॉलिड पार्ट है जिसमें इंक भरा हुआ है और इससे हम लोग नोट करते हैं। ये 2 पार्ट है, और ये दोनों पार्ट जब ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये कंबाइन होकर एक बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी ये 2 अलग अलग पदार्थ आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
तो काफ़ी आसान परिभाषा है, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो आप लिख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ इस पदार्थ में क्या हो सकता है? तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? जुड़कर या मिलकर केवल एक ही प्रतिफल बनाते हैं। केवल एक ही प्रतिफल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इस संयोजन अभिक्रिया में जब भी हम बात करेंगे तो संयोजन की बात करेंगे, जुड़ने वाली बात करेंगे। तो ए और बी जब आपस में जुड़े, जैसे ए है बी है, ये आपस में जुड़े तो ए बी बन गया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे ये तत्व हो चाहे ये यौगिक हो, कंपाउंड हो, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो प्रतिफल या प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तो ध्यान देना है कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगी तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर केवल एक ही प्रतिफल बनाते हैं। जैसे अगर आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है बच्चों? CO2 गैस बनती है, और साथ साथ हमें हीट यानी प्रकाश और ऊर्जा भी, ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। उसी तरह से इसे आप नोट कर लेना, C को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। O2 ये ऑक्सीजन का संकेत O होता है बच्चों। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O होता है। लेकिन ये O2 क्या है? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसे हम अणु सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजन को जब भी हम लोग अणु सूत्र में लिखेंगे तो O2 लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाई जाती है तो हमें CO2 गैस प्रोड्यूस करती है, हमें CO2 गैस देती है। CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये कार्बन अकेला और दो ऑक्सीजन, तो दो को हम लोग डाई बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग तत्व हैं। ये आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? संयोजन अभिक्रिया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों, जब आप मैग्नीशियम का फीता जलाओगे लैब में, तो लैब में जलाओगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, और जलने के बाद क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ हम लोग लिख लेंगे सफ़ेद पाउडर या सफ़ेद चूर्ण। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप मैग्नीशियम का रिबन जलाते हो तो उसे हम लोग बालू कागज़ या सैंड पेपर से उसे साफ़ क्यों करते हैं? हम लोग अपने उसे लोकल लैंग्वेज में सरेस पेपर बोलते हैं।
तो जब भी हम मैग्नीशियम का रिबन जलाते हैं तो उसे सबसे पहले साफ़ करते हैं बच्चों, सैंड पेपर से, बालू कागज़ से उसे रगड़ते हैं, उसे चमकाते हैं, साफ़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, एक सक्रिय मेटल है। तो इसकी सक्रियता के कारण ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये हवा में अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से मिलकर अभिक्रिया करता है और उस धातु के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जमा लेता है, जिसके कारण उसका रंग जो है हल्का ब्लैक यानी काला जैसा दिखता है, उसका जो चमक है वो गुम हो जाता है। यानी हम सभी जानते हैं, ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप भी, कि धातु जो है वो चमकता है, धातु में लस्टर होता है, धातु चमकीला होता है। तो जब ये ऑक्साइड लेयर उस पर बैठ जाएगा मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर तो वह चमकता नहीं है। तो जब आप सरेस कागज़ से या बालू कागज़ से जब आप साफ़ करोगे तो वो काफ़ी चमकीला हो जाता है और आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आसानी से जला सकते हो। तो जो सफ़ेद पाउडर होगा दैट इज़ नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा, केवल एक ही प्रतिफल बनाते हैं। जब भी बनेगा तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। अभिकारक आपके 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रतिफल जो है हमेशा, प्रोडक्ट जो है वो हमेशा केवल एक ही बनेगा। तो इसको आप नोट कर लो बच्चों।